हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इसे हम आपको बोले 108 का स्क्वायर क्या होगा। आप 3 क्वेश्चन को बहुत ही शांति से देखिए। तीसरे क्वेश्चन के बाद आपको मैं कोई भी डिजिट का नंबर दे दूंगा, आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 108 है, हम क्या करते हैं कि ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और हमें 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जो लाइन के लेफ्ट में है और लाइन के जो राइट में है, तो यहाँ पे हम लाइन के सबसे लेफ्ट में जो 10 है तो 10 × 10 लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो जो डिजिट है, जैसे यहाँ पे 10 है, 8 है और 2 है, तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 8 × 2। और इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम जो सबसे आखिरी में जो बचेगा उसका स्क्वायर कर देंगे 8 × 8। अब देखिए हम क्या किए, 10 × 10 क्या होगा, 100 होगा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 गुने 10 कितना होगा, 160 और यहाँ पे 64 होगा। राइट से देख रहे हैं, दाहिने साइड से देख रहे हैं, तो कितने डिजिट के बाद लाइन खींचे, तो आप बोलेंगे कि 1 डिजिट के बाद सर आपने लाइन खींचा। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें क्या होगा कि 1 डिजिट लिख, जैसे स्लाइस से इधर 2 डिजिट है तो हमें 1 डिजिट में लिखना है। ये जैसे हम 4 लिखे। अब देखिए ये 6 है, इसमें जुड़ जाएगा, तो 160 में जब आपको 6 जुड़ेगा, 160 में जब आपको 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 166 होगा। तो हम क्या करेंगे, 166 का यहाँ पे 6 लिखेंगे, हमें बचेगा कितना, 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 16 ऐड करेंगे, तो 100 और 16 कितना होगा, 116। इसके बाद तो कुछ नहीं था, हम पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे 1 1 6। यही हमारा 108 का स्क्वायर है। कि 112 का स्क्वायर क्या होगा, 112 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, इक्वल डालना है, 2 आपको लाइन इस टाइप से खींच देना है। अब देखिए आपको क्या करना है कि यहां से हम लाइन खींचें। अगर हम यहां से लाइन खींचते हैं तो क्या लिखेंगे, 11 × 11। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जितनी भी संख्या है, ये स्लाइस से पहले क्या है, 11 × 2 इंटू ये 2 जो है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, 2 × 2। यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 11 होगा। 11 × 11 आपको पता है कि 121 होता है, ठीक है। अब क्या करना, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। फिर हम ये लाइन खींचे, इस लाइन को खींच देंगे, 2 × 2। तो जब भी एक डिजिट में आएगा तो इसको हम 04 लिखेंगे, 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 04। अब आप देखिए यहाँ पे लाइन हम एक डिजिट के बाद खींचे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक डिजिट ही लिखेंगे 4। ये 0 जब 44 में ऐड होगा तो 44 + 0 कितना होगा, 44 होगा, तो 44 का यहाँ पे क्या आएगा, 4। अब आपको ये 4 बचा है, ये 4 आपको जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 121 + 4 कितना होगा, 125। इसके बाद तो कुछ नहीं लिखते, पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे 125। यही 112 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर अगर हम 2 नहीं 12 के बाद अगर लाइन खींचते हैं तो आपको बस इतना चेंज होगा कि यहाँ पे अगर हम 2 के बाद लाइन खींचें तो 1 डिजिट के बाद लाइन खींचें तो हमेशा 1 डिजिट लिखे हैं, अगर हम 2 डिजिट के बाद लाइन खींचेंगे तो हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन इसका देखिए, 112 का स्क्वायर हमने आपको कितना बताया, 1 2 5 4 4। कब, जब हम यहाँ पे लाइन खींचे। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, अगर यहीं पे आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर अगर हम यहाँ पे 12 के बाद लाइन खींच देंगे तब क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, हमें फिर भी यही 2 लाइन ड्रॉ करना है, एक का 1 × 1 लिखना है, यहाँ पे लिखना है 1 × 12 × 2, और यहाँ पे क्या लिखना है, 12 × 12। अब आपको पता है 1 को 1 में गुना करेंगे 1 होगा, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 1 ×
12 होगा, 12 दूनी 24। यहाँ पे 12 गुने 12 क्या होगा, 12 का स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब 144। अब देखिए इसमें क्या करते थे कि हम अगर हम लाइन को एक डिजिट के बाद खींचे हैं तो एक एक डिजिट लिखेंगे। यहाँ पे लाइन जो खींचे हैं वो 2 डिजिट के बाद खींचे हैं, तो हम हर एक जो जैसे हमने लाइन डाला है, ये वाला, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसके हर एक आगे पीछे हम क्या 2-2 डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ पे 144 जो है तो हम यहाँ पे 44 लिखेंगे। ये एक क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो 24 और एक कितना होगा, 25 होगा। और 2 डिजिट लिखते हैं, यहाँ पे 1 है, दूसरा डिजिट तो है नहीं, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे भी सेम आंसर आया, 1 2 5 4 4 12 54 4 आया है। ठीक है, हम इससे क्या बताना चाहते हैं कि आप कोई भी स्क्वायर दिया हो, उसका जो हम लाइन यहाँ पे खींच रहे हैं वो आप अपने हिसाब से खींचे कि हमें कहाँ पे लाइन खींचेंगे तो जिससे हमें गुना करने में आसानी होगा। अगर हम एक डिजिट के बाद लाइन खींचेंगे तो एक एक डिजिट हम लिखेंगे, अगर 2 डिजिट के बाद लाइन खींचेंगे तो 2-2 डिजिट लिखेंगे। हम आपसे पूछे हैं कि 158 का स्क्वायर क्या होगा। अब आपके माइंड में आएगा कि सर अगर हम यहाँ पे अगर लाइन खींच देते हैं, 58 के बाद लाइन खींचते हैं, तो सर हमें 58 × 58 करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन हार्ड लगेगा, जबकि उससे भी आंसर आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 8 के बाद लाइन खींच देते हैं। अब क्या होगा सर, जैसे हम 8 के बाद लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 15 × 15, यह लाइन खींचेंगे, फिर हम लिखेंगे 15 × 8 × 2, और यहाँ पे लिखेंगे 8 × 8। ठीक है, तो 15 × 15 क्या होता है, 225, 225। 15 गुने 8 गुने 2, तो आसानी से जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए 15 दूनी 30 और 30 गुने 8 240, और 8 गुने 8 क्या होगा, 64। अब देखिए लाइन हम एक डिजिट के बाद खींचे हैं, तो हमें यहाँ पे एक एक डिजिट लिखना है। आंसर में क्या होगा, ये 4 का 4 उतरेगा, ये 6 जो है ये 240 में ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 246। आपको पता है 246 होगा, 246 का एक डिजिट उतरेगा 6, यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे हमारा 24 ऐड हो जाएगा, तो 225 और 24 कितना होगा, 249, 249। अब देखिए आप बोलेंगे सर 58 के बाद, तो आपको 58 का स्क्वायर याद होना चाहिए, और आपको हमने इसी से पहले हम एक 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला बताए थे 2 डिजिट के लिए। ये 3 डिजिट के लिए सबसे आसान तरीका है, तो अगर वो आपको 58 का स्क्वायर पता होगा तो आप तुरंत निकाल लेंगे, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 24964। अब देखिए अगर आप बोलेंगे कि सर एक ये आखिरी क्वेश्चन में हम दोनों तरह से हम बता दे रहे हैं, आगे से आप देखेंगे कि कैसे कौन सा मेथड हम लगाएं, कहाँ से हम लाइन खींचें कि हमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे हमने बोला 158, इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। 158 में अगर हम 58 के बाद अगर हम लाइन खींच दे रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 × 1, यहाँ पे होगा 1 × 58 × 2, और यहाँ पे होगा 58 × 58। अब देखिए 1 × 1 1 होगा, 58 × 58 × 2 कितना हो जाएगा आपको, 116 होगा, और यहाँ पे 58 × 58 मतलब 58 का स्क्वायर। आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, हम यहाँ पे आपको आई बटन पे डाल देंगे, आप वहाँ को उस वीडियो को जाके देखिए, आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। हमने क्या करना है, 58 का स्क्वायर क्या करना है, तो देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 25 में क्या करना है, जितना 50 से ज्यादा होगा उतना हम ऐड कर देंगे, तो 25 8 कितना होगा, 33। यही इसका आंसर होगा कि 3333 64। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं था, आप ये याद रखिए कि 24964 होता है, मतलब 24,964। हम इसी का आपको आगे बता रहे हैं कि इसको हम क्या करना है। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लिखे हैं, तो 2 डिजिट के बाद हमें यहाँ पे आंसर में क्या होगा, हमेशा 2 डिजिट लिखना है। हमें क्या जानना है, आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। तो पहले 64 होगा, जब हम 116 में 33 या ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 3 1 4 1 149 होगा।
149 का यहाँ पे 9 लिखना है, ठीक है। एक कैरी हुआ, एक जो कैरी हुआ ये आपको इसमें ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 24,964 यही आंसर होगा। मतलब दोनों तरीके से। अब आपको देखना है कि कौन सा हम ऐसा मेथड लगाएं, कहाँ से हम नंबर को बांटे जिससे हमें आसानी से पड़ेगा। जैसे हम आपसे पूछ लें कि आप एक काम करो, 512 का स्क्वायर बताओ। अब देखिए 512 का स्क्वायर अगर आपको बताना होगा तो क्या होगा, आप अगर 2 के बाद लाइन खींच रहे हैं तो आपको 51 का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 12 के बाद लाइन खींच दे रहे हैं तो क्या होगा कि हमें आसानी होगा। अब देखिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पे क्या लिखना है, 2 लाइन ड्रॉ करना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब देखिए हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 5 × 12 × 2, तो क्या होगा, आपको पता है कि 5 × 2 क्या होगा 10, 10 × 12 120, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए हम बताएं कि अगर 2 डिजिट के बाद लाइन खींचे हैं तो क्या करना है कि 2 डिजिट लेना है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 44 लिखना है। ये एक इसमें ऐड हो जाएगा तो 120 + 1 121 होता है, ठीक है। तो 121 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 21, और ये जो 121 का 2 डिजिट हम लिख दे 21, यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा तो क्या होगा 26। तो 512 का स्क्वायर क्या होता है 26, 21, 44। अब इसी तरह अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताओ 555 का स्क्वायर क्या होगा, अब आप फंस गए कि भाई 55 का तो कैसे सर स्क्वायर निकालेंगे। हम अभी आपको बताएं, पिछले वीडियो में आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए मैं जल्दी से इसको कैसे करूंगा, अगर बताया हम आपको बता रहे कि विदिन ए सेकेंड करना रहता है तो कैसे करना रहता है। देखिए हमें तो पता है कि 2 लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे क्या लिखना है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। यहाँ पे क्या लिखना है मैं लिख देता हूँ 5 × 2 × 55 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर क्या होता है 30 25, 30 25। अब हम आगे जाएंगे तो क्या होगा 25, यहाँ पे 5 दूनी 10, तो क्या होगा 550, यहाँ पे होगा 30 25। आंसर में क्या कर 2 डिजिट के बाद हम लाइन डाले हैं तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है। यहाँ पे 25 550 + 30 580 होता है, 580 का हम 80 लिखेंगे, यहाँ पे हम 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 30। तो 555 का स्क्वायर क्या होता है 30 80 25, ठीक है। अब जैसे हम और आगे देखिए, जैसे हम आपसे पूछ ले 617 का स्क्वायर बताइए, तो 617 का स्क्वायर के लिए आप 7 के बाद लाइन खींचेंगे या आप 17 के बाद लाइन खींचेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। हमारे हिसाब से अगर लाइन खींचना होगा तो हम 17 के बाद लाइन खींचेंगे, क्योंकि 17 का स्क्वायर बहुत आसानी से याद रहता है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको याद होगा ही होगा। अगर नहीं याद होगा तो आप हमारे पिछले वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, आपको विदिन ए सेकेंड में इसका कैसे फॉर्मूला यूज करके निकालना है वो आपको पता है। यहाँ पे हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 × 17 × 2, ठीक है। यहाँ पे 17 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 289। अब देखिए 36 तो 17, 6 का कितना होता है 102, 102 दूनी कितना होगा 204। लाइन ड्रॉ करेंगे 289। अब हम यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लाइन खींचे हैं तो हमें हमेशा 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 89, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 206, 206 का 06, यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे तो 36 तो 38। 617 का स्क्वायर कितना होगा 380,689, ठीक है। 905 का स्क्वायर क्या होगा, आप सिंपली आप कहाँ से लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। अब देखिए अगर हम 5 के बाद लाइन ड्रॉ कर दे, या हम यहाँ से क्या करें कि 05 के बाद 05 के बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे क्या 9 का स्क्वायर 81 होगा। अब क्या होगा 5 दूनी 10, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45 दूनी 90, और 5 का स्क्वायर 25। 2 डिजिट के बाद लिखे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 819025, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक काम करिए आप हमें 912 का स्क्वायर लिख के
बताइए आप कितना जल्दी बता सकते हैं, कमेंट में फास्ट करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे क्या पूछें, 912 का स्क्वायर क्या होगा। अब आपको देखिए कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, 2 के बाद करना है कि 12 के बाद, तो हम 12 के बाद बोल रहे हैं करने। तो आपको क्या करना है, 2 लाइन ड्रॉ करना है। आपको पता है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। अब देखिए, अब आपको क्या, 12 नंबर 108 होता है, 108 दूनी कितना होता है, 216। अब इसमें भी आपको क्या करना है कि लगाने के कैलकुलेशन कितना चाहिए, 9 गुने 12 गुने 2। अब हमें पता है कि 12 नंबर 108 होता है, 108 दूनी 2 क्या होगा, 216। अब मान लो कि आप क्या करोगे, 9 दूनी 18 करोगे, 18 गुने 12 करोगे तो आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे हम क्या करें, 9 गुने 12 गुने 2 किए तो 12 नंबर 108 होता है, 108 दूनी कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे 210 लिखा है जो कि गलत लिखा है, कितना होगा, 216 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144। अब पता है कि 2 डिजिट के बाद हम लिखे हैं तो यहाँ पे 44 होगा। 216 में जब हम एक ऐड करेंगे तो 217 होगा, 217 का हम 17 लिखेंगे, यहाँ पे 2 हम लिख देंगे तो क्या होगा, 81 और 2 कितना होगा, 83। तो 912 का क्या होगा, 83 17 44। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 989, देखिए इसका क्या करना है। आपको पता है कि हमें यहाँ से अगर हम 89 का करें या 98 का, हम आपको पिछले वीडियो में इसका ट्रिक बता दिए थे। 98 का स्क्वायर क्या होता है, इसको हम 100 के नजदीक देखेंगे, 100 के नजदीक देखेंगे तो 100 से ये कितना कम है, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04। और 98 में से 2 जाएगा 96, मतलब 98 का स्क्वायर क्या होता है, 96 04। एक लाइन खींचेंगे। अब क्या करें, 98 गुने 9 और गुने 2 करेंगे। क्या किए हैं, 98 गुने 9 गुना 2, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। ठीक है, तो हम लिखेंगे 96 04। 98 गुने 9 होता है 800, 9 8 72, 882 गुना 2, तो कितना होगा, 2 गुना 4 6 17 और 81। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डिजिट के बाद लिखें तो एक एक डिजिट एक ही डिजिट लिखेंगे। यहाँ पे 1 64, 1764 में जब हम 8 जोड़ 1764 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1772 होगा। तो 72 का यहाँ पे 2 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देना 177। तो 7 4 क्या होगा, 11, 7 1 8, 6 1 7 9, क्या होगा, 97 81।